हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। पहले हम लोग वीकली कैंडल पे हम लोग बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में वीकली कैंडल पे क्या हो रहा है। वीकली कैंडल पे अगर देखा जाए तो एक पॉज कैंडल यहाँ पे बन गया हुआ है। क्यों क्यों क्योंकि पिछली कैंडल के बीच में ही ये मार्केट जो है पॉज कैंडल बना चुका है। तो हम लोगों को देखना है कि अब इसको कैसे प्ले आउट करना है। देखा जाए तो मार्केट में एक थोड़ी सी सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद में मार्केट में एक पॉज कैंडल बना हुआ है। अब हम लोगों को देखना है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। अगर ऊपर की रेजिस्टेंस हम लोग देखा जाए तो एक सेकेंड, 48,000 का एक रेजिस्टेंस है हमारा। सबसे पहले ये 48,000 का रेजिस्टेंस है। 48,000 के बाद में अगर दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 48,200 का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर इसको प्ले आउट कर जाता है, मान लीजिए 48,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं 48,500 एंड 600 हम लोगों को ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या होगा मार्केट में, क्या होगा कि यहाँ से अगर ये मूव जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के फिर से एक पॉज मूवमेंट ले सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर 48,000 कहीं ना कहीं रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न आने के बाद में फिर से एक जो ब्रेकआउट देगा वो हम लोगों को एक देखने को मूवमेंट देख सकते हैं। कि जैसे हम लोगों को मान लीजिए कि अ, अगर कॉल की तरफ ही पोजीशन बनाना है तो हम लोगों को कहीं न कहीं यहाँ पे फिर से प्रॉफ़िट बुकिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनडिसिजन डिसीजन कैंडल बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसके ऊपर गया भी तो कहीं न कहीं मार्केट फिर से, अगर मान लीजिए यहाँ से प्रॉफ़िट बुकिंग आ गई तो हम लोगों को कहीं न कहीं फिर से लॉस हो सकता है। तो हम लोगों को अब देख के चलना है कि मार्केट अगर से यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोगों को 48,200 या 300, एक सेफली अगर देखा जाए तो 48,300 तक का हम लोग मार्केट देख सकते हैं। 200 के बाद अगर क्रॉस करता है तो 300 पे हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। फिर से एक मार्केट में एक प्ले हो, रेंज बने, रेंज को ब्रेकआउट करे, उसके बाद में हम लोग आगे साइड देखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट में एक इनडिसिजिव कैंडल बन चुका है। इसके बाद में अगर मान लीजिए कल के दिन किसी वजह से मार्केट यहीं खुलता है तब तो हम लोग कॉल की पोजीशन की तरफ देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी वजह से मार्केट में कल कोई गैप डाउन हो जाए, तो गैप डाउन होने के बाद में हम लोगों का पहला जो वो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 47,000 का निकल के आ रहा है। 47,000 के बाद में दूसरा हमारा जो गैप फिलिंग का दिख रहा है कि 47,000 के बाद में अगर मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग 46,500 तक का एक मूव देख सकते हैं। 46,500 तक का मूव हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन वो कब? जब अगर किसी वजह से गैप डाउन खुलता है, इसके बीच में मार्केट कहीं खुलता है 47,100 या 200 के पास में मार्केट खुलता है, लगभग 200 पॉइंट का गैप डाउन हो, तो हम लोगों को नीचे का एक प्ले आउट देखने को मिल सकता है। वो हम लोगों को 47,000 के पास में एक चैनल बना है। एक चैनल बनाने के बाद में जब एक ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा तो हम लोग का टारगेट होगा 46,500 का। इसी तरीके से निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में वीकली कैंडल, निफ्टी में वीकली कैंडल जो है थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि निफ्टी में जिस तरीके से बैंक निफ्टी में सेलिंग आई उस तरीके से निफ्टी में सेलिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को निफ्टी जो है हम लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव इस तरीके से ये है कि अगर कल के दिन मान लीजिए मार्केट कहीं 50 पॉइंट भी, अगर 50-60 पॉइंट गैप अप खुल जाता है मार्केट में, तो हम लोगों को कहीं न कहीं पॉज़िटिव देखने को मिलेगा। तब हम लोग बैंक निफ्टी को कोशिश करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत पास में है। इसी तरीके से निफ्टी में जो हम लोगों को दिख रहा है, निफ्टी में मार्केट हम लोगों को पॉज़िटिव दिख सकता है और बैंक निफ्टी में उस तरीके से पॉज़िटिव नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसे जा रहा है, जाने के बाद में एकदम से कहीं न कहीं हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद में फिर स्लोली मार्केट जाता है। उसके बाद में कहीं न कहीं यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है। फिर मार्केट में एक मूवमेंट नीचे की हम लोगों को दिखाई देती है। इसकी वजह से हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग निफ्टी का एक मूवमेंट देखेंगे। 21,350 के पास में मार्केट है, तो कहीं न कहीं हम लोगों को
500 तक का मार्केट में पहले हम लोगों को देखना होगा कि 21,500 500 के बाद में अगर जाता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं 21,650 तक के लेवल्स हम लोगों को पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। कोशिश करेंगे हम लोग निफ्टी को इग्नोर करेंगे। अगर निफ्टी में कहीं बैंक निफ्टी में अगर क्या बोलते हैं अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग इग्नोर करेंगे निफ्टी को, और हम लोग फिर प्ले आउट करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में क्योंकि हम लोगों को नीचे की तरफ कहीं ना कहीं हम लोगों को गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है, तो हम लोगों को 46,500 के लेवल्स नीचे के दिख रहे हैं जो सेफ लेवल्स हैं। वैसे 300 तक के लेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सेफ लेवल मैंने बताया है वो 46,500 तक का मूवमेंट है। लगभग 1000 पॉइंट की रैली नीचे की हो सकती है, लेकिन वो तब होगा जब मार्केट में नीचे की तरफ मार्केट खुलता है। तो 15 मिनट की कैंडल पे अगर हम लोग देखा जाए तो 15 मिनट की कैंडल पे ये एक सपोर्ट है 47,400 तक का। 47,400 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है 47,000 का। 47,000 अगर टूटता है तो हम लोगों को ये जो गैप फिलिंग है, ये जो गैप मिल रहा है हम लोगों को, ये गैप फिलिंग हम लोगों को फिर से 46,500 को देखने को मिल सकता है। लेकिन तब जब ये 47,400 के नीचे अगर मार्केट जाती है, यहाँ पे कहीं एक रेंज प्ले होता है। रेंज प्ले होने के बाद में मार्केट अगर इसका ब्रेक डाउन देती है तो हम लोग कहीं ना कहीं 46,500 तक के लेवल्स, यहाँ तक के जो लेवल्स हैं वो हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसका गैप डाउन होता है तो अब मान लीजिए कल के दिन फिर से अगर कोई यहाँ पे कहीं गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद में फिर हम लोग ऊपर की तरफ अगर प्ले आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं जितनी बार भी मार्केट ऊपर जा रहा है कहीं ना कहीं हम लोगों को सेलिंग देखने को मिल रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपर साइड में बैंक निफ्टी को ना देख करके हम लोग निफ्टी में कोशिश करेंगे। निफ्टी में कैंडल अगर देखा जाए तो निफ्टी में 15 मिनट की कैंडल पे अगर रेंज हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी है, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है, इसके ऊपर मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ तक मार्केट हम लोग फिर से 21,600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर 21,400 का लेवल कल के दिन निकलता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी कैंडल देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पे एक कोई रेंज प्ले हो, रेंज की का ब्रेकआउट हो, तो हम लोग को 21,600 650 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम लोग पुट साइड में यहाँ पे निफ्टी में हम लोग नहीं देखेंगे। पुट साइड में इतना मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है एकदम से, ये थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद में फिर से प्ले आउट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे रेंज के ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पॉजिटिव में मार्केट देखने को मिल सकता है। 21,500 500 से लेकर के 600 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे कि 21,500 के पास में मार्केट अगर वापस भी आ जाती है तो हम लोग यहाँ पे अपना जो भी स्टॉप लॉस होगा वो कट हो जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो कोशिश करिए कि जो भी मार्केट में है वो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर के चलिए। बाकी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करिए, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।